हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 2022 मतलब ये जो नया साल है, इस नए साल के अंदर जनवरी मंथ के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जो केसेस डिसाइड करे हैं, आज हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस दिलीप उत्तम जयाभाई। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर किसी एक पर्सन को अक्विट किया जाता है क्रिमिनल ट्रायल से, तो उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं होगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर क्रिमिनल ट्रायल के अंदर उसको अक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। दोनों ही का जो इनिशिएशन हुआ था, चाहे हम एक तरफ देखें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल ट्रायल एंड दूसरी तरफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, दोनों ही एक सेपरेट फुटिंग पर इंस्टीट्यूट हुई थी, इनिशिएट हुई थी। एंड दोनों ही एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है दोनों के ही वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर किसी भी पर्सन को अक्विट कर दिया जाता है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट केस है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस महेश भाई टीना भाई राठौड़। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए बियॉन्ड द पीरियड जो सेक्शन 34 क्लॉज 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर मेंशन था। अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 के क्लॉज 3 के अंदर स्पेसिफिकली वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया था। तो वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जिस भी एक्ट के अंदर किसी प्रोविज़न के अंदर अगर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया, तो वो जहाँ पर स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया वहाँ पर आप जो जनरल लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। तो स्पेशल लॉ क्या है? यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है वहाँ पर स्पेशल प्रोविजन गिवन था रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड, एंड यहाँ पर जो जनरल लॉ है वो है लिमिटेशन एक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड। तो जहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविज़न बता दिया है लिमिटेशन पीरियड का, वहाँ पर स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। नेक्स्ट केस है भदर राम वर्सेस जसाराम। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा कि कोई एक पर्सन अगर बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से इन रिलेशन टू हिज ओरिजिनल स्टेट, जहाँ पर वो बॉर्न हुआ है उस स्टेट के अंदर, अगर किसी पर्सन को हम ये मान रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट है एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कहीं और माइग्रेट होकर किसी अनदर स्टेट में जाता है तो वहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की तरह माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डीम्ड किया जाएगा कि वो वहाँ पर भी अदर स्टेट में वो बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकता जो वो ओरिजिनल स्टेट में बेनिफिट ले रहा था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर 3 जज बेंच थी एंड इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस NV रमन। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि अगर किसी पर्सन को अक्यूज मान रहे हैं हम रॉबरी के ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 397 ऑफ IPC, तो अगर वो पर्सन के पास वेपन है तो वेपन को चलाना ज़रूरी है इस सेक्शन के अंदर उस पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए, या फिर वो जो वेपन है वो उसके पास होना ही सफिशेंट है और उस वेपन को उसने डराने के लिए यूज़ किया और यही सफिशेंट है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 397 ऑफ IPC के अंदर अगर आपके पास वेपन है, फायर आर्म है, और आपने वो यूज़ नहीं करा, सिर्फ आपने अपने पास रखा, वो भी सफिशेंट है अंडर सेक्शन 397 ऑफ IPC। इस केस के अंदर जो अक्यूज पर्सन था, अक्यूज पर्सन ने अपने पास फायर आर्म रखा था जब वो रॉबरी करने गया था, बट उसने उस फायर आर्म को यूज़ नहीं करा। तो इस सिचुएशन के अंदर उस अक्यूज पर्सन ने अपने डिफेंस में ये बोला कि मैंने जो फायर आर्म था उसको यूज़ नहीं करा, तो मेरा केस अंडर सेक्शन 397 फॉल नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर अंडर चार्ज नहीं लगना चाहिए अंडर सेक्शन 397 ऑफ IPC। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आपने उस वेपन को अपने पास रखा
एंड उसको शो किया विक्टिम को, उसको डराने के लिए, उसके माइंड में ये डर बिठाने के लिए कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, और आपका ऐसा करने से ही आप लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 397। अंडर सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी फायर आर्म है, कोई भी वेपन है, तो आप उसको यूज़ करें, चलाकर ही यूज़ करें। आपकी इंटेंशन उसी से पता चल रही है कि आपने उसको शो करा वेपन को विक्टिम को एंड उसको डराया, तो ये यहाँ पर सफिशेंट हो जाएगा। उसको चलाना, उस वेपन को चलाकर ही यूज़ करना ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट केस है असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस डॉक्टर वी.सी. मोहन। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई पर्सन अगर प्रे करता है एंटिसिपेटरी बेल, किस एक्ट के अंदर? अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा था अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। अब उस पर्सन ने एंटिसिपेटरी बेल भी मांगी है, डिमांड करी है, प्रे करी है। कौन से एक्ट के अंदर? इसी एक्ट के अंदर। तो उसके ऊपर कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे? अंडर सेक्शन 45 ऑफ द सेम एक्ट। वो कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है, उसी के सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे उस पर भी। ऑल्दो द एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चाहे वो एप्लीकेशन जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो 438 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ही क्यों ना की गई हो, बट वो जो एप्लीकेशन है वो गवर्न होगी सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंडर। पीएमएलए एक्ट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो एग्जामिन करे कि उसके अंदर जितने भी मैंडेट्स हैं जो अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट ऑफ द सेड एक्ट गिवन है वो सारे पूरे हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया बेल को, जो कि ग्रांट करी थी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने, और उन्होंने ये बोला कि जो भी आपने बेल ग्रांट करी थी इन कनेक्शन विद द ऑफेंस जो उन्होंने करे थे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, वो उनको ग्रांट नहीं करने चाहिए थे। एंड ग्रांट करते समय में क्या चीज़ ध्यान रखनी है? सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर जो भी मैंडेट है वो उसको फॉलो होना चाहिए, वो फुलफ़िल होना चाहिए। अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तभी अक्यूज पर्सन एलिजिबल होगा बेल के लिए, अदरवाइज़ उसकी बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, उस पर्सन को जो बेल ग्रांट की गई थी वो वैलिड नहीं थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को सेट असाइड कर दिया। नेक्स्ट है जसदीप सिंह जस्सू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, तो उस पर्सन ने एक अपना डिफेंस लिया था कि मैंने जो ऑफेंस कमिट किया है, मैं एक अकेले नहीं गया था ऑफेंस कमिट करने के लिए, मैं 2 जनों के साथ और गया था। तो वो जो मेरे 2 को अक्यूज थे उनको भी साथ ही में ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। तो वो उसने बोला कि सिर्फ कॉमन इंटेंशन जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा सेक्शन 34। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया कि वो जो पर्सन था जिसने ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, उसको पनिशमेंट मिली फॉर लाइफ सेंटेंस एंड उसने अपील करा, चैलेंज किया कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के अंदर उसको कन्विक्शन होना चाहिए एंड जो अदर को अक्यूज हैं उनको भी मेरे साथ ही सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने बोला सिर्फ कॉमन इंटेंशन थी यहाँ पर, आप तीनों मिलकर वहाँ पर चोरी करने गए थे, लेकिन जो आपके 2 को अक्यूज थे उनको ये नहीं पता था कि आपने अपने पास वेपन छुपा कर रखा है। प्लस आप वहाँ पर कब ऐसा अपना दिखाओगे रूप और आपने कब वहाँ पर अपना वेपन आप यूज़ कर लोगे, उन दोनों को ये नहीं पता था। उनको यही फैक्ट नहीं पता था कि आपके पास कोई वेपन है, कोई गन है। तो इस चीज़ से, इस फैक्ट से ये पता चलता है कि आप अकेले ही लायबल हो अंडर सेक्शन 304 एंड यहाँ पर सेक्शन 34 अट्रैक्ट नहीं होगा। इस केस के अंदर कोर्ट के पास कोई भी एविडेंस नहीं आया, रिकॉर्ड में कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं था जो ये बता रहा हो कि वो जो अदर 2
को अक्यूज थे उनको इस बात के बारे में पता था, इस फैक्ट के बारे में पता था कि वो जो अक्यूज हुआ है, जो जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 304, उसके पास गन है एंड वो गन लेकर जा रहा है चोरी करने के लिए। तो इन लोगों को ये बात के बारे में नहीं पता था, इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था, और कोई एविडेंस भी ऐसा शो नहीं कर रहा था कि उनको अवेयरनेस है इस फैक्ट के बारे में। तो इसीलिए वो जो पर्सन अक्यूज है अंडर सेक्शन 304, उसको इंडिविजुअली, उसको अकेले ही कन्विक्ट करा गया। एंड यहाँ पर सेक्शन 34 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उसको नोटिस नहीं था इस फैक्ट के बारे में। नेक्स्ट केस है महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं अनलॉफुल असेंबली के अंदर किसी भी पर्सन को अगर हम चार्ज करते हैं तो। सिंपल सी बात है, अंडर सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 से कम पर्सन्स को चार्ज नहीं किया जा सकता। लेस देन 5 पर्सन कैन बी चार्ज बट ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर ऑफेंस कमिट किया है तो 5 जनों ने किया हो, बट कोर्ट के अंदर 5 जनों को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसमें से 2 जने भाग गए, आप सिर्फ 3 जनों को प्रेजेंट कर पाए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उन 3 जनों के ऊपर भी कन्विक्शन कर सकती है अंडर सेक्शन 149। तो इसी बात को इस केस के अंदर हेल्ड किया गया था। कोर्ट ने ये बोला कि एसेंशियल है कि ऑफेंस जो है वो 5 जनों ने मिलकर किया होना चाहिए। ऑफेंस कर दिया ना 5 जनों ने, और ये एविडेंस से प्रूफ भी हो रहा है कि वो 5 जनों ने ही एविडेंस किया है, वो ऑफेंस जो है वो 5 जनों ने मिलकर ही किया है, ये प्रूफ हो गया थ्रू एविडेंस। एंड उसके बाद जब पुलिस उसको उन अक्यूज पर्सन्स को पकड़ के कोर्ट में लेके आई, तो पुलिस जब लेके आई और जितने भी सब कुछ कार्रवाई हुई उसमें से 2 जने अगर भाग गए तो आप 3 जनों को स्टिल पनिशमेंट दे सकते हो, कन्विक्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन 149। तो लेस देन 5 पर्सन्स में बी चार्ज अंडर सेक्शन 149 अगर प्रोसिक्यूशन ये बात अपनी प्रूव कर देता है कि ऑफेंस तो 5 जनों ने ही किया था एंड जो अदर पर्सन्स हैं वो भाग गए या आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ भी अगर जेन्युइन रीजनेबल फैक्ट्स अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है तो लेस देन 5 पर्सन्स का भी प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 149। नेक्स्ट केस है सुकृति एंड अदर्स वर्सेस सीबीएसई एंड अदर्स। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा, इस केस के अंदर कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया क्लॉज 28 ऑफ सीबीएसई पॉलिसी को। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सीबीएसई को क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ऑप्शन देना होगा क्लास 12th के लिए अगर कोई पर्सन इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके कि उन दोनों में से जिसमें भी उसके बेटर मार्क्स आए हैं वो उसको फाइनल डिक्लेयर कर सके एज अ रिज़ल्ट एंड वो चूज़ कर सके। तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होना चाहिए चूज़ का कि वो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स को जो भी उसने ऑब्टेन करे हैं उनको सिलेक्ट कर सके कि मैं किसको ऑप्ट करता हूँ। और सीबीएसई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के अंदर आपके अगर कम मार्क्स भी आए तो आपके वही फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया सीबीएसई की पॉलिसी का जो ये रूल था एंड कहा कि ऐसा नहीं है, स्टूडेंट को आपको ऑप्शन देना होगा कि वो अपने आप एक्सेप्ट कर सकें, अपने आप इलेक्ट कर सके कि उनको कौन से मार्क्स चाहिए, वो कौन सा बेटर इलेक्शन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भगवान। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ के वो इक्वल नहीं होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बराबर नहीं होंगे एंड जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सिमिलरली वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ को के जो भी जितने भी वो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं मिले। नेक्स्ट केस है जयाबेन वर्सेस तेजस कानूभाई जाला एंड अनदर। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि स्टेट ऑफ गुजरात एंड जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो उनको क्रिटिसाइज़ किया था इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि अगर हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर दिया, किसी पर्सन को बेल ग्रांट कर दी एंड उस बेल ग्रांट करने की वजह से वो बेल जो ग्रांट करी थी हाई कोर्ट ने वो सही ग्रांट नहीं करी थी एंड उस पर्सन को बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए थी एंड ये ड्यूटी बनती है स्टेट की एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की कि वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिस ऑर्डर के तहत बेल ग्रांट की गई थी उस पर्सन को, उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करो। अक्यूज पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, उसने बेल एप्लीकेशन फाइल करी एंड बेल एप्लीकेशन उसको ग्रांट कर दिया गया थ्रू हाई कोर्ट एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो ग्रांट करा वो नहीं होना चाहिए था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर था उसको
सेट असाइड करने के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि अपील फाइल करें, एंड कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर होता है तो वो एक तरीके का सोशल इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर होता है, और स्टेट जो है वो कस्टोडियन है सोशल जस्टिस का, एक जो भी सोसाइटी और कम्युनिटी में एट लार्ज में होता है, तो उनको ध्यान में रखना है सोसाइटी का इंटरेस्ट जिसमें है उनको उस तरीके से एक्ट करना है एंड अपनी ड्यूटी उसके अकॉर्डिंगली निभानी है। और यहाँ पर स्टेट जो है वो फेल हो गई थी विक्टिम्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए।